सत्य के साथ प्रयोग अथवा आत्मकथा। यह महात्मा गांधी की पहली बुक है जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने बारे में अपने जो काम किए उसके बारे में उन्होंने लिखे हैं। महात्मा गांधी के बारे में आजकल लोगों के बीच में जो अनसुनी बातें हैं, मतलब उसके बारे में बहुत ही भ्रांतियाँ फैला दी गई है। इसीलिए मैं यह बुक करने जा रहा हूँ आप लोग कृपा से, एंड आशा है कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। तो इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने शायद अंग्रेजी में इस पुस्तक को लिखा था। और हमारे सामने अनुवादक है काशीनाथ त्रिवेदी, जिन्होंने इसका हिंदी अनुसंस्करण या अनुवाद किया है। फर्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना ये कहते हैं कि 4 या 5 वर्ष पहले निकट के साथियों ने आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया था और उसमें उसे आरंभ भी कर दिया था, किंतु फुल एस्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया कि इतने में मुंबई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा शुरू किया हुआ काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो मैं एक के बाद एक ऐसे व्यवसाय में फंसा कि अंत में मुझे यरवाडा का अपना स्थान मिला। भाई जयराम दास भी वहाँ थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी यह मांग रखी कि दूसरे सब काम छोड़कर मुझे पहले आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यास क्रम बन चुका है और उसे के समाप्त होने तक मैं आत्मकथा का आरंभ नहीं कर सकूँगा। और मुझे अपना पूरा समय यडवारा में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता तो मैं ज़रूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था, परंतु अभी अभ्यास क्रम की समाप्ति में भी 1 वर्ष बाकी था कि मैं रिहा कर दिया गया। उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह लिखी नहीं जा सकी। अब स्वामी आनंद ने फिर वही मांग की है। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूँ, इसलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूँ। स्वामी की मांग तो यह थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूँ और फिर वह पुस्तक के रूप में छपे। मेरे पास इकट्ठा इतना समय नहीं है। अगर लिखूं तो नवजीवन के लिए ही मैं लिख सकता हूँ। मुझे नवजीवन के लिए कुछ तो लिखना ही होता है, तो आत्मकथा ही क्यों न लिखूं। स्वामी ने मेरा यह निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला। किंतु यह निर्णय करने पर एक निर्मल साथी ने सोमवार के दिन, जब मैं मौन में था, धीमे से मुझे यूँ कहा, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? यह तो पश्चिम की प्रथा है, पूर्व में तो किसी ने नहीं लिखी जानी नहीं, और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं उसे कल मानना छोड़ दे तो, अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आज आप करते हैं उन कार्यों में बाद में हेर फेर करे तो। बहुत से लोग आपके लेखों को प्राण भूत समझकर उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं। वे गलत रास्ते चले जाएं तो, इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी कोई चीज़ न लिखे तो क्या ठीक न होगा? इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन मुझे आत्मकथा लिखनी है। मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन वृत्तांत जैसा बन जाएगी, लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट होंगे तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेख जनता के सामने रहे तो वह लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यूँ समझिए कि यह मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में हुए मेरे प्रयोग को अब हिंदुस्तान जानता है। यही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में सब कही जाने वाली दुनिया भी उन्हें जानती है। मेरे मन इनकी कीमत कम से कम है और इसलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे महात्मा का जो पद मिला उसकी कीमत भी कम ही है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं जब इस विशेषण कारण मैं फूल न गया हूँ। ऐसा आम जीवन में होता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई कह दे कि यह बहुत बुद्धिमान है तो उसे अपने पर प्रश्नोत्ती होता है, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं कि मुझे जो ये महात्मा का पद मिला है इसे सुनकर मैं कभी भी या तो बहुत अधिक दुख ही हुआ है या कभी फूला नहीं हूँ। उसके आगे लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का जिन्हें मैं भी जान सकता हूँ
उसके लिए उसके जिनके कारण राजनीतिक के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है। वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक है तो इनमें गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं। इनसे तो केवल नर्मता की ही वृद्धि होगी। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता जाता हूँ, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ, तो त्यों-त्यों अपनी अल्पता में स्पष्ट ही देख सकता हूँ। मुझे जो करना है 30 वर्षों से मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूँ, वह तो आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पढ़ना भी इसी वस्तु के अधीन है। लेकिन ढेर से मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए साख है वह सबके लिए भी साख है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए। खानगी मतलब होता निजी या घरेलू, मतलब घरेलू के रह नहीं हुए, सबके लिए भी साख है। इस कारण मेरे प्रयोग घरेलू नहीं हुए। खानगी का अर्थ कह सकते हैं घरेलू नहीं रहे। उन्हें सब देख सके तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी आध्यात्मिक कम होगी। अवश्य ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती है, परंतु ऐसी वस्तु देनी मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोग में तो आध्यात्मिकता का मतलब है नैतिक धर्म का। नैतिक धर्म का अर्थ है नीति। आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निर्भीमान रहकर लिख सकूं तो उसमें से दूसरे प्रयोग करने वाले को कुछ सामग्री मिलेगी। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विचारपूर्वक और बारीकी से करते हैं, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नहीं कहता अथवा वे परिणाम सच्चे हैं, इस बारे में भी वह सांशक नहीं होते, तटस्थ अवश्य रहता है। अपने प्रयोग के विषय में भी मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम है। वे सच है अथवा वे ही सच है, ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ, यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टि से ये सच है और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर न मालूम होते तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन वस्तुओं को देखता हूँ उनके त्याज्य और ग्राह्य ऐसे दो भाग कर लेता हूँ, और जिन्हें ग्राह्य समझता हूँ उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को, आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो तब तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है, और इसलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के प्रयोग जैसा पहला नाम दिया। इसमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचार्य इत्यादि नियमों के प्रयोग भी आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूलवाचिक सत्य नहीं, यह सत्य तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर ही है। परमेश्वर की व्याख्या अनगिनत है, क्योंकि उन्हें उनकी विभूतियाँ भी अनगिनत है। ये विभूतियाँ मुझे आश्चर्यचकित करती है, क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करते हैं, किंतु मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का ही हूँ। वह एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं इसका शोधक हूँ। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ, और मुझे यह विश्वास है कि इस शोध रूपी यज्ञ में इस शरीर को ही भी होमने की मेरी तैयारी है और शक्ति है। मतलब यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने यह पुस्तक अपने सत्य के ये एक प्रयोग के जैसा है, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी सत्य के कारण जो भी कार्य किए, उन्होंने अपनी सिर्फ एक ईश्वर को खोजने के लिए, सत्य रूपी परमेश्वर का खोज के लिए सत्य के साथ चलते हुए उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वही इस पुस्तक में लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है, उसे काल्पनिक सत्य को अपना आधार मानकर, अपनी दीप्त स्तंभ समझकर उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यद्यपि यह मा यद्यपि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो मुझे यह सरल से सरल लगा। इस मार्ग पर चलते हुए अपने भयंकर भूलें भी मुझे नागन सी लगी हैं, क्योंकि वे वैसी भूलें करने पर भी मैं बच गया हूँ और अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूँ। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की, ईश्वर की झांकी भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं है। यह विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया है, इससे मेरा जगत अर्थात नवजीवन इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोग के साझेदार बनना चाहें और उस सत्य की झांकी में भी मेरे साथ करना चाहे तो भले करें। साथ ही मैं यह भी अधिक मानने लगा हूँ कि जितना कुछ मेरे लिए संभव है, उतना एक बालक के लिए भी संभव है, और उसके लिए मेरे पास सबल कारण है। सत्य की शोध के साधन जितने कठिन हैं, उतने ही सरल भी हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचा रहना पड़ता है। रजकण बोले तो धूल कण, रज मन धूल होते हैं और कण मन किन, नॉर्मल भी आते हैं, डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं इंग्लिश में। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है, मतलब धूलकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है, पर सत्य का पुजारी जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झांकी भी दुर्लभ है। यह चीज़ वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान में स्वतंत्र रीति से बताई गई। ईसाई धर्म और इस्लाम भी इसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। मैं जो प्रकरण लिखने वाला हूँ, उसमें यदि पाठकों को अभिमान का भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी शोध में खामी है और मेरी झांकियाँ मृग जल के समान है। मृग जल मतलब मृग कृष्णा, जहाँ जैसे कि मतलब धूप के समय में कहीं पे जैसे मरुस्थल या किसी रोड पे दूर से हमें पानी दिखाई देता रहता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कोई पानी नहीं होता, उसी मृग जल यहाँ लिखा गया है। राजस्थानी में मृग कृष्णा को मृग जल के माना जाता है, मृग जल कहा जाता है, इसलिए झांकियाँ मृग जल के समान दिखाई देती है, मतलब अवास्तविक कह सकते हैं मृग जल के समान। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम सत्य का गर्ज कभी छोटा न करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्राणभूत न समझे, यह मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उसे बताए गए प्रयोग को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का ख्याल पाठकों को पूरी तरह से दे सकूँगा। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कितना भला हूँ, इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जिस गर्ज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सबको अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य करूँगा ही, अवश्य कहूँगा कि मोह सम कोन कुटिल खल कामी, जिन तनुम दियो ताहि बिसरायो, ऐसे निमक हरामी। क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने स्वाक्षोवास का स्वामी समझता हूँ, जिसे मैं अपने नमक का देने वाला मानता हूँ, उससे मैं अभी तक दूर हूँ। यह चीज़ मुझे प्रति क्षण खटकती है। इसके कारण अपने विकारों को मैं देख सकता हूँ, पर उन्हें अभी तक निकाल न पा रहा हूँ। परंतु इसे यहीं समाप्त करता हूँ। प्रस्तावना में यदि प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, प्रस्तावना में से प्रयोग की कथा में नहीं उतर सकता, वह तो कथा प्रकरणों में मिलेगी। मोहनदास करमचंद गांधी। आश्रम साबरमती मार्गशीर्ष शुक्ल 11/1982। 1982 मतलब ये पुस्तक लिए हैं।
चलो अब पहला भाग पढ़ते हैं, जन्म। जन्म के बारे में महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा है, उन्हीं के हाथों से लिखे गए पढ़ते हैं। जन्म जन्म भाग, पहला भाग में फर्स्ट जन्म है। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था। पंसारी बोले तो किराने की सामान बोल सकते हैं, पंसारी। हाँ, किराने के सामान, किराने बेचने वाले जो जड़ी बूटी या मसाला वसाला रखता है उसे पंसारी बोलते हैं। नॉर्मल दुकान होता है। लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछला 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता। दीवानगिरी मतलब वकील का काम। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेके वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उन्हें जूनागढ़ राज में आश्रय लिया। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अविनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिने हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी ओता गांधी ओता गांधी मतलब उत्तम चंद गांधी ने एक के बाद दूसरा यो विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी के पिताजी, काबा गांधी कह सकते हैं। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी छोड़ने का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राज कोर्ट में और कुछ समय के लिए कावनेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार में पेंशनर थे। काबा गांधी के भी एक के बाद एक युद्ध 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यपीड़ी, सूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषासक्त भी रहे होंगे। उनकी आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि ये रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज के प्रति वे वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उनका विरोध किया। साहब नाराज हुए, काबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में गिराना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जैसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उनकी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहा है वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से जो परिवार के मित्र थे उन्हें गीता पाठ शुरू किया और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक उच्च स्वर और पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। साध्वी बोले तो जो ईश्वर की पूजा पाठ में लीन रहती हैं। तो ये कहते हैं, मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। ये बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ किए कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली जाती। हवेली मतलब वैष्णव मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। चातुर्मास मतलब कह सकते हैं जैसे फसल 4 महीने के बाद होता ना, तो वहीं चतुर्मास 4 महीने के आने वाले कोई व्रत उसे चतुर्मास व्रत कहते हैं। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी नहीं छोड़ती। ऐसी एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रयान का व्रत लिया था। व्रत के दिनों में बीमार पड़े पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए समान बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था।
लगातार 2 दिन उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेगी। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते थे कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। यूँ तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद है कि जब हम सूरज को देखते और कहते, मामा सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और माँ यूँ कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी, राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। निवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था, कभी कभी माता जी मुझे भी अपने साथ दरबारगढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों से कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादो वर्दी बारस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े मैं सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इस पर मैं अंदाज लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसे होंगे जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियाँ मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। पंक्ति है इस पर, एकड़े एक पापड़ सेक, पापड़ कच्चो डैश मारो डैश। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगह में छोड़ी हुई गाली रहती थी जिसे भरने की आवश्यकता नहीं। बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षक के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में मैं जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में मैं वहाँ से हाई स्कूल में यहाँ तक पहुँचने में मेरे 12 वर्ष बीत गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षक को धोखा दिया हो, न तब किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से काम रखता था। घंटी बजने के समय मुझे पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द में मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि किसी से बात करना मुझे अच्छा न लगता था। साथ ही यह डर रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तो हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की ये घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय के निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। केटल बोले तो पानी गर्म करने या इलेक्ट्रिक्स आ जाते हैं ना, पानी गर्म करने वाले या चाय वाय बनाने वाले, उन्हें एक बर्तन कहते हैं केटल। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उनके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बोर्ड की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा। मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़की की पट्टी देखकर हिज्जे सुधारने लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यूँ देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना सीख न सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। बड़ों के दोष न देखने का अवगुण मुझमें स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहेंगे सो करना, करे उनके काजी न बनना। इस समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं।
तब पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सब याद करना चाहिए, उल्हाना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन असलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में मैं दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों करता कर होती ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर रही होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्त नाटक। श्रवण पितृभक्त यह एक मज़ेदार कहानी है, रियल स्टोरी कह सकते हैं। और आप लोग पता नहीं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बहुत मज़ेदार कहानी है। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिन शीशे में चित्र दिखने वाली भी घर घर आते थे। उनके पास भी श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उनके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उनकी ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उनका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्याना था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। उस बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यो बार बार जाने को कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते। यह धुन बनी रहती है। हरिश्चंद्र भी एक पुरानी कथा है। इसमें इन्होंने जो हरिश्चंद्र अपने सत्य के सपना में कोई चीज़ दान, अपना घर पाट दान किया होता है और वह जिस ब्राह्मण को दान किए होते हैं वो शायद सवेरे उसके द्वार पे होते हैं। तो अपने शायद बच्चा और एक बेटा रहता है, उनसे पूछता है कि क्या मैं इसे दान कर दूं, तो वो लोग भी राज़ी हो जाते हैं। तो वो अपने पूरे पूरे साम्राज्य मतलब राज को उनके दान कर देता है और वे लोग वहाँ से अपने साम्राज्य से निकल के किसी जंगल में आश्रय लेते हैं। ये एक मज़ेदार कहानी है। अगर आप लोग इसे भी चाहते हैं तो मैं इसे भी विस्तृत पाठ में बना दूंगा। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियाँ पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी विपत्तियाँ हरिश्चंद्र पर पड़ी होगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उनका स्मरण करके मैं खूब रोया। आज मेरी बुद्धि समझती है हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढ़ो तो मेरी आँखों से आंसू बह निकलेंगे। बाल विवाह अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों को आने के लिए। आप लोग हमारा सपोर्ट करें प्लीज़।